हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले की सबसे खास बात यह थी कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम रहा था। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में बेहद उन्नत माना जाता है। ये सिस्टम इजरायल की सुरक्षा और रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। इजरायल ने कई मौकों पर दिखाया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है। इजरायल के पास किस तरह के डिफेंस सिस्टम है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हूतियों ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम में सेंध लगा दी है। हाल ही में हूतियों ने यमन से मिसाइलें दागी जो इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। इस हमले ने इजरायल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हूती विद्रोहियों ने 2000 किलोमीटर दूर से इजरायल पर हमले किए जिन्हें रोका नहीं जा सका। आखिर हूतियों की मिसाइलें इजरायली सुरक्षा को भेदने में कैसे कामयाब हुई? हमले का मकसद क्या? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हूती विद्रोहियों ने जिस मिसाइल से हमला किया उनके बारे में हूती की सैन्य प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कहा कि बताया कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों ने 2000 किमी से अधिक की दूरी तय करके दुश्मन इजरायल को निशाना बनाया। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हूती इतने ताकतवर हैं कि उनके पास इस तरह की मिसाइलें हो सकती हैं? तो इसका जवाब है कि हूतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की क्षमता नहीं है। हूतियों को मिसाइलों की सप्लाई ईरान से की जाती रही है। कुल मिलाकर ईरान पूरी तरह से हूतियों का समर्थन करता और उन्हें हथियार मुहैया कराता है। इस मिसाइल से किया गया हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी उस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानकारी साझा की है जिससे उसने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया था। सतह से सतह पर मार करने वाली इस नई मिसाइल का नाम है पैलेस्टाइन 2 है। इस मिसाइल की अधिकतम गति 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज 2150 किलोमीटर बताई गई है। ये सॉलिड फ्यूल ईंधन से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे हाल ही में यमन की सेना में शामिल किया गया है। इसकी गति मैक 16 है, यानी 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गति में चलने वाली मिसाइल को रोक पाने की क्षमता दुनिया के किसी एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है। हूतियों की तरफ से दागी गई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना मध्य तेल अवीव था। हूतियों की तरफ से दागी गई मिसाइलें जब इजरायल की तरफ बढ़ रही थी तो कई रडार सिस्टम उसे ट्रैक कर सकते थे। इसमें लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली नौसेना के रडार, नेगेव में मौजूद लंबी दूरी का एक्स बैंड रडार और एरो सिस्टम रडार शामिल है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह अभी साफ नहीं है कि हूतियों की तरफ से दागी गई मिसाइलों का समय रहते पता लगाया गया था या नहीं और एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम क्यों रहा। चलिए अब इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी एक नज़र डालते हैं। आयरन डोम। आयरन डोम इजरायल का बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम का मुख्य उद्देश्य उन हमलों को रोकना है जो नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं। इसकी सफलता दर 90% से अधिक मानी जाती है। डेविड स्लिंग सिस्टम का उद्देश्य मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करना है। इसे 2017 में सक्रिय किया गया और यह आयरन डोम से उन्नत है। ये सिस्टम विशेष रूप से उन मिसाइलों के लिए है जो आयरन डोम की रेंज से बाहर होती हैं। इसकी उपयोगिता इजरायल की सुरक्षा को और मजबूत करती है। एरो सिस्टम, जिसे एरो 2 और एरो 3 के रूप में 2 प्रमुख संस्करणों में देखा जा सकता है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एरो 3 विशेष रूप से उपग्रहों और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए विकसित किया गया है और इसका लक्ष्य अंतरिक्ष में भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है। ये सिस्टम इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करता है।